वेलकम टू बन गली। व्यू करने के लिए थैंक्स। कहानी के हॉरर को बरकरार रखने के लिए अगर आप एक ही सिटिंग में ये कहानी मुकम्मल सुने तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। हम बन गली के ज़रिए आपको क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, हमें कमेंट्स करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मेरी फैमिली सिर्फ हवा की तब्दीली के लिए शहर छोड़कर एक निस्बतन गैर आबाद जगह रहने आ गई। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ थी। सब कुछ छोड़कर हमें नई जगह पर आना पड़ा, जबकि वजह भी कोई इतनी मकबूल नहीं थी। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा। नया स्कूल, नए लोग, नई मार्केट, नई कम्युनिटी। मेरा सब कुछ छूट गया। मुझसे मेरा स्कूल छूट गया, मेरा कम्युनिटी छूट गई, मेरे दोस्त छूट गए, सब कुछ छूट गया। मेरा मूड बहुत ऑफ रहता। मेरे घर वालों ने इस जगह पर एक घर खरीदा जो मरने वाली औरत की पोती को मिला था, मगर वो भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। हमने वो घर खरीद लिया। काफी दिनों की मुशक्कत के बाद हम फाइनली यहाँ सेट होने में कामयाब हो गए। इस रात सब सो गए तो मुझे किचन से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई कैबिनेट में प्लेटें सेट कर रहा है। सब सो चुके थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेट नाइट स्नैक्स बना रहा है और किचन से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैं किचन में गया, मगर वहां कुछ नजर नहीं आया, मगर एक खुशबू थी जो हर तरफ फैली हुई थी और बहुत भली लग रही थी। मैं कमरे में जाने लगा तो मैंने देखा कि एक झलक किचन से निकली है और जैसे उसने गाउन पहना हुआ है और वो निकलकर कॉरिडोर से होती हुई बाहर की तरफ चली गई। मैं कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैंने इस बात का जिक्र सबसे किया, मगर किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो जो कुछ था सिर्फ मुझे ही महसूस हुआ और वो खातून की झलक सिर्फ मुझे ही नजर आई। मैंने गाउन में उड़ते हुए उस खातून की झलक बहुत बार देखी। वो अक्सर किचन से ही निकलती थी। उससे पहले किचन में आवाजें आती जैसे कि कोई बर्तनों में कुछ काम कर रहा है और ऐसी खुशबू आती जैसे कोई कुछ पका रहा है। मैं सच बताऊंगा, मुझे ये खुशबू और ये आवाजें हमेशा बहुत भली लगती थी। मुझे कभी डर नहीं लगा और अक्सर जब मैं उसकी झलक देखता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ कोई है जो मेरी हिफाजत कर रहा है। सब कहते हैं कि ये जो तुम रात गए घोस्ट स्टोरीज पढ़ते हो ये इसका नतीजा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मुझे मालूम था कि ये घोस्ट स्टोरीज का नतीजा नहीं, बल्कि असल में वो खातून यहाँ पे रहती है जिसको ये बात मालूम है कि मैं यहाँ आने के लिए बहुत रंजीदा हूँ। इस वजह से वो हमेशा मुझे काम करने की कोशिश करती है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं जब बिस्तर पे सोने के लिए लेटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बालों में कोई हाथ फेर रहा है। मगर सच तो ये है कि मुझे इस चीज से कभी डर नहीं लगा, बल्कि मुझे और भी अच्छी और मीठी नींद आई। मेरा दिल इस घर में शायद इसी फ्रेंडली घोस्ट की वजह से लगा। अब 6 साल हो गए हैं, वो घोस्ट मेरे अलावा आज तक किसी को नजर नहीं आया, जबकि उसका मामूल है कि वो रोज रात को सबके सोने के बाद लाजमी किचन में जाकर अपने लिए कुछ ना कुछ बनाता है और अपनी चीजों को अरेंज करता है।